हमने देखा हमारा आर्मी चीफ जो है वो कश्मीर गए, वो ट्रूप से मिले, अपने कमांडर्स से मिले। ये जो 10 दिन पहले इनका आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर इनका जनरल, जिसने सब कुछ शुरू किया, जो हिंदू मुसलमान की बातें, सुपीरियर आइडियोलॉजी, टू नेशन थ्योरी, तब से गायब है, कहीं नजर नहीं आया। हाँ, ये भारत को धमकी देके, इन्होंने भारत को धमकी दी और फिर पहलगाम का वो टेरर अटैक हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि आसिम मुनीर ने देखा जिस तरीके से हमारे टैंक्स हरकत कर रहे हैं, जिस तरीके से रफेल उड़ रहे हैं, या फिर INS विक्रांत पहुंच गया बिल्कुल अरेबियन सी में। और अरेबियन सी की अगर आप पूरी ज्योग्राफी समझेंगे, सामने कराची है, और कराची में 1971 में इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट जला दिया था, और वो हफ्तों हफ्तों तक चला। वो ऐसे कि जैसे हवन जलता, तो उस तरीके से हफ्तों हफ्तों तक वो जलता रहा। अब इशू ये हो गया कि आसिम मुनीर ने ये सब देखा, आसिम मुनीर गायब हो गया, वो अंडरग्राउंड हो गया। ठीक है, अब उसकी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि शहबाज शरीफ के ऑफिस ने एक फोटोग्राफ निकाली उसकी, आसिम मुनीर की, कि ये परेड अटेंड करने गए हैं, जो उनकी एकेडमी होती है ऑफिसर्स की, काकुल है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, वहां पे गए हैं ये परेड अटेंड करने। ये पहला आर्मी चीफ है दुनिया के इतिहास में जो पिछले 5 दिन से परेड अटेंड कर रहा है। वो परेड होती है 2-2.5 घंटे की। वो सौरभ भाई, वो पूरी परेड 2-2.5 घंटे की होती है। ये 5 दिन से अंडरग्राउंड है, इसकी परेड नहीं खत्म होने का नाम ले रही, ये परेड करवा रहा है बार बार, ये कह रहा है हिलूंगा नहीं यहां से। उसका यही है कि अब, और एक और चीज वेरी सरप्राइजिंग, इन सब लोगों ने, आपने भी सुना होगा, इन सब ने अपने परिवारों को भेज दिया लंदन। हाँ, सुना। हाँ, न्यू जर्सी, सबको भेज दिया। ये पाकिस्तान का एक डिफॉल्ट ऑप्शन है। ये क्या होता है कि सबसे पहले बीवी बच्चों को, क्योंकि इनके सबके जो बीवी बच्चे हैं उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी नहीं है, किसी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, किसी के पास अमेरिकन पासपोर्ट है, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, और दुबई में इनकी प्रॉपर्टी होती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पास दुबई पड़ता है। ये जैसे ही इनको लगता है खतरा है, सबसे पहले जहाज में बैठा के कि बेटा जाओ, बाद में बात करेंगे, ये बैठा के अपने बच्चों को बाहर भेज दिया। अब ये लोग यहां पे बैठे हुए हैं, और इसके फौज वाले इसी को गालियां दे रहे हैं आर्मी चीफ को कि सर आपने तो फंसा दिया। अब जो बेचारा सिपाही है या हवलदार है या कोई सूबेदार है या कोई कैप्टन ऑफिसर भी है, कैप्टन मेजर, उसके पास इतना पैसा तो नहीं कि दुबई में उसका घर हो, उसकी तनख्वाह तो बहुत कम है, उसको करप्शन करने का मौका भी नहीं मिला अभी तक। ये तो मौके कर्नल के बाद मिलते हैं ना पाकिस्तानी आर्मी में, उसको बेचारे को मौका भी नहीं मिला। अब वो फंस गया अपने बीवी बच्चों के साथ, और सामने खड़ा है INS विक्रांत। अब आप इनका माहौल देखिए कि ये क्या कर सकते हैं। ये बड़े परेशान हैं इस वक्त, इनको परेशानी हो रही है कि कैसे डील करें। अरे मुझे नहीं पता वो खबर सच है कि नहीं है। आपने देखा होगा कई सारी चिट्ठियां घूम रही हैं सोशल मीडिया पर कि मास रेजिग्नेशन हो रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी में। नहीं, ये मास रेजिग्नेशन पहले से चल रहे हैं। ये अभी से नहीं हुआ है कि जब से भारत ने एक एग्रेसिव पोस्चर लिया या फॉरवर्ड पोस्चर लिया, नहीं, ये तब से चल रहे हैं जब से ये बलोचों ने इनको ट्रेन में बैठाया था, आपको याद होगा ना, जाफर एक्सप्रेस में, या जब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये यही बोल रहे हैं कि सर आप तो जनरल हैं, आप तो कभी आते नहीं, आप तो कभी नहीं आते ना, आप हमें बोल देते हैं कि तुम चले जाओ। अच्छा, इन बेचारों को बोल देते हैं चले जाओ, वहां पे बलोच बैठे हुए, ठीक है, और वो बैठे हुए भरे हुए एकदम, जिसको यूपी में कहते हैं ना भरे बैठे हैं बिल्कुल, वो इंतजार करते हैं। परसों इन्होंने उड़ा दी गाड़ी 10 लोगों की। वो नॉर्मली बेचारे जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी जाए, नीचे बम लगाया, 10 लोग गायब। अब ये बलोच बहुत करते हैं। इंडिया ने क्या करा कि इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल, अब आप ये समझिए, पूरे बच्चे बैठे हैं यहां पे, पाकिस्तान ना लंबा है ऐसा देश ना, चौड़ाई उसकी कम है, तो लंबा देश, तो एक उसका वेस्टर्न बॉर्डर है जो कि अफगानिस्तान के साथ लगता है, और एक ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ लगता है, ठीक है ना। और जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है उसमें कुछ बलूचिस्तान है, उसमें कुछ खैबर पख्तूनख्वा है, ऐसे ऊपर खैबर पख्तूनख्वा है, नीचे साउथ में बलूचिस्तान है, ठीक है। अब हुआ ये कि वहां पे पहले फौजें बिल्कुल लगी थी, क्योंकि यहां पे सीज फायर था लाइन ऑफ कंट्रोल में। हमारे साथ जो उनका, आप ये कह लीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो करीबन 765 किलोमीटर का है, मोटा मोटी, ब्रॉडली 750 मान लीजिए, ठीक है, 750 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है। वहां पे तो कुछ हरकत ही नहीं हो रही थी, वहां पे सब सुख शांति थी, क्योंकि हमने बोला सीज फायर, उन्होंने बोला पहले उनकी तरफ से आया, हमने बोला ठीक है डन, तो वहां पे कुछ नहीं हो रहा था। सारा एक्शन हो रहा था अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। इन्होंने बेवकूफी कर दी पहलगाम में। जब इन्होंने पहलगाम पे बेवकूफी करी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया एक्टिव। जब इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिव कर दिया, तो अफगान बॉर्डर से इनके फौजी आना शुरू हो गए
लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर, क्योंकि यहां पे ज्यादा जरूरत है। वो आए, वहां पे अफगानों ने बोला थैंक यू, ये तो आपने बहुत अच्छा काम करा। अब वो वहां से अटैक करना शुरू कर रहे हैं। इसको कहते हैं पाकिस्तानी सैंडविच। ये फंस गया बीच में, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात हुई है, जनरल साहब मेजर साहब बताएंगे ऐसा कैसे हुआ इस बार। उल्टी गंगा भई है। अब तक होता यह था, कभी भी हमारे देश में, कश्मीर में खास तौर पर कभी कोई टेरर अटैक होता था तो 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, आतंकवादी लोगों के बीच में जो है ये क्रेडिट लेने की होड़ लग जाती थी। एक कहता था मैंने मारा, दूसरा कहता था नहीं मैंने किया। इस बार एक ने ही क्रेडिट लिया कि ये हमला मैंने कराया, टीआरएफ, और वो 4 दिन के बाद पलट गया। उसने कहा नहीं ये साइबर अटैक हो गया, इंडिया वालों ने साइबर अटैक कर दिया, हमने हमला नहीं किया। ये कैसे हुआ? उसने पहले 2 स्टेजेस में था। पहले उन्होंने बोला कि हमने करा है और उन्होंने क्रेडिट लिया। फिर इंडियंस ने बोला कि हम तुम्हें, दुनिया में तुम किसी भी देश में होगे, कहीं भी जाओगे, तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और मारेंगे, जैसा कि मोसाद करता है इजराइल, आप लोगों को पता है। तो फिर उनको लगा कि ये तो हमने ज्यादा कर दिया कुछ, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमने नहीं करा, हमने करा ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या है। तो अब फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये जो रॉ वाले हैं ना, खुफिया एजेंसी, इन्होंने हमारे सिस्टम्स को हैक करके हमारे टेलीग्राम के चैनल पे ये डाल दिया कि हमने करा है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, एवरी टेररिस्ट इज अ कावर्ड। ये बुज़दिल होते हैं जो, भाई आप टीआरएफ हो, आप लश्कर तैयबा हो, आप अगर अपने आप को गाजी और मुजाहिद कहते हो, आप कहते हो हम बड़े ब्रेव हैं, और आप ये कहते हो कि साहब हम तो खड़का देंगे इंडिया को, वो बगल में 5 किलोमीटर दूर इंडियन आर्मी, उससे जाके क्यों नहीं लड़ते? ये कभी नहीं लड़ते इंडियन आर्मी से। कोई पुलिस वाला जा रहा है, जेएनके पुलिस का, नमाज पढ़ने के लिए, उसके हाथ में हथियार नहीं है, ठीक है, वो जा रहा है, उसकी पीठ पे गोली मार दी। एक कोई ढाबे वाला है, उसके सर पे गोली मार दी, ठीक है। ये इनकी बहादुरी के नमूने हैं। और वहां पे पूरी इंडियन आर्मी है, वहां पे काफी हद तक डिप्लॉयड है। आप जाके आर्मी से लड़ो, ये काम नहीं करना कभी, क्योंकि वहां पे दूसरी तरफ से भी गोली आती है ना। तो ऐसे चक्कर में पड़ना ही नहीं कि मतलब एक ही तरफ से गोली जहां पे चले, दैट इज द बेस्ट थिंग, वापसी कार्रवाई ना हो वहां पे। इसलिए ये लोग ढूंढते हैं ऐसे, इतने बहादुर हैं तो जाके इंडियन आर्मी से लड़ो। ये जो और इनके जो प्रिंसिपल बैठे हैं वहां पे दूसरे, हाफिज सईद और मसूद अजहर जी, इनको मिलने वाली है, हो रही कि नहीं? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये मैं ये बात बहुत समय से कह रहा हूं सौरभ जी कि इन पूरी चीजों का जिम्मेदार हाफिज सईद है ही नहीं। हाफिज सईद एक प्यादा है, एक फेस है। हाफिज सईद ये सब काम नहीं करवाता, क्योंकि क्या होता है कि एक रेस्टोरेंट का मालिक होता है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है, वेटर आके आपका ऑर्डर लेता है, लेकिन मैनेजर सिर्फ शिकायतें देखता है और मालिक कभी ना शिकायतें देखता है ना ऑर्डर देखता है, वो मालिक है, राइट। इसमें मालिक आसिम मुनीर है। जो भी पाकिस्तान आर्मी का चीफ है और आईएसआई का चीफ है, वो मालिक है, वो कंट्रोल करते हैं ये सारी चीजें। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि वो लोग कंट्रोल करते हैं, दे कंट्रोल एवरीथिंग। आप अगर हाफिज सईद को कल मार देंगे, उसको 72 हूरों के पास आपने भेज दिया, ठीक है, आपने बोला कि चलो ठीक है बहुत हो गया तुम्हारा यहां पे, अब तुम ऊपर जाओ, एंजॉय। तो वो जब जाएगा ना, वो जब जाएगा, ये उसकी जगह किसी और को बैठा देंगे। और पाकिस्तान में, मैंने उस शो में भी बताया था, आपकी शो में, पाकिस्तान में तकरीबन 35,000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और उससे दुगने अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। तो अगर एक मदरसा एक साल में एक जिहादी भेजता है, ये अगले 100 साल तक भारत के साथ जिहाद लड़ सकते हैं, राइट। तो बहुत जरूरी है कि इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ा जाए, वरना ये ऐसी चीज है कि किसी को कैंसर है और हम कैंसर के ऊपर बैंडेड लगा रहे हैं इस सोच में कि वो कैंसर ठीक हो जाएगा। वो कैंसर कभी नहीं ठीक। आप 1000 साल तक बैंडेड लगाएंगे, उनके लिए बड़ा आसान ऑप्शन है, उनके लिए सस्ता ऑप्शन है ना, 4 जिहादी भेजे, राइट। अब अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सौरभ जी मैं आपको बताता हूं। आपने कभी सुना है कि पाकिस्तानी आर्मी का जनरल का बेटा आया था जिहाद करने के लिए, वो मर गया कश्मीर में? या बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा आया था जिहाद करने के लिए, या बहुत बड़े किसी ब्यूरोक्रेट का या जज का बेटा आया था? नहीं नहीं नहीं, जिहाद गरीबों के लिए होता है। अमीर का बच्चा ऑक्सफोर्ड जाता है, वो कैम्ब्रिज जाता है, ठीक है, गरीब का बच्चा कश्मीर जाता है। ये आप पाकिस्तान में आप हर समय देख लेना, ये जिहाद अजमल कसाब को भेजा था, राइट, अजमल कसाब को।
कोई मुझे बता दीजिए कि कोई पाकिस्तानी आर्मी वाले अफसर का बच्चा उसने भेजा होगा, और पाकिस्तानी आर्मी का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये पाकिस्तानी आर्मी का मोटो है, यानी कि उनका मोटो ही जिहाद है, राइट? एक फौज का मोटो जिहाद है। दिस इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ पाकिस्तान आर्मी। अब पाकिस्तानी आर्मी का अगर ऑफिशियल मोटो जिहाद है, तो भाई आप अपने बेटे को भी भेजो, आप अपने भाई को जिहाद के लिए भेजो। नहीं जाएगा गरीब का बच्चा। ये दिस इज एन ये बड़ा एक स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में जिसके तहत ये पूरा जिहाद का सिस्टम चलता है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ड्रग एडिक्ट्स। अच्छा, मैं इनके एक मंत्री की बात सुन रहा था, उसने बड़ी मजेदार बात की। वो इनका शायद रेल मिनिस्टर है या कोई है, उसने कहा कि हमने ये गौरी, गजनवी, शाहीन, तो मिसाइलों के नाम इन्होंने चुन के उन पे रखे हैं जो हमारे यहाँ अटैक जिन्होंने किया भारत। जी जी जी। वो हमने चौक चौराहे पे लगाने के लिए नहीं रखे हुए हैं, ये तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, भारत के लिए, तुम्हारी तरफ मुंह करके खड़े हैं। हाँ, इसको जवाब दें। देखिए, मैं आपको सौरभ जी एक बात बताता हूं, आप इनका ना माइंडसेट समझिए। पाकिस्तान हर समय ऐसा काम करेगा जिससे बाद में ना वो चुपचाप पीछे हट जाए। अब उनका रेल मंत्री, आई थिंक उसका नाम अब्बासी है कुछ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनका जो रेल मंत्री है ये कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल हैं करीब 150, हम तुम्हें न्यूक्लियर मिसाइल से मार देंगे। अब अगर इंडिया कल बोले कि तुमने ऐसा बोला, तो क्या भाई साहब, ये तो रेल मंत्री है साहब, क्या बात कर रहे हैं आप, इसका थोड़ा ना काम है मिसाइल मारना। कभी भी देखना, कोई भी सीरियस आदमी वहां पे बयान नहीं देगा। शाहिद अफरीदी बयान देगा। अब शाहिद अफरीदी ने ऐसा क्यों बोल, अरे साहब ये तो रिटायर्ड क्रिकेटर है। और आसिम मुनीर जिसको बयान देना, वो 5 दिन से छुपा हुआ है, वो परेड देख रहा है, वो परेड। शोभित है, खैर एक इमरान खान की पार्टी के सांसद थे, इन्होंने जो तुलना की वो ठीक की, क्योंकि कॉलोनी थोड़ी है जो कोई आता हमारी लाइट बंद कर दो, हमारा पानी बंद कर दो, हमारी गैस बंद कर दो, वो इनके साथ यही रहा है। हाँ देखिए, लेकिन न्यूक्लियर पावर है। हाँ नहीं, देखिए कभी भी आप देखना, पाकिस्तान का कोई सर्विंग जनरल वर्दी पहना हुआ वो कभी धमकी नहीं देता। इनकी पार्लियामेंट बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। ये ऐसे लोग, देखो ये इंडियंस को कंफ्यूज करने के लिए करते हैं। इसमें 2 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं ये न्यूक्लियर की धमकी क्यों देते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, और जितने भी यहां पे आप लोग बैठे हैं ना, आप लोग कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे या कुछ और भी होंगे, तो आपको पता लग जाएगा पाकिस्तान में ये न्यूक्लियर धमकी क्यों देते हैं। पहली चीज तो न्यूक्लियर धमकी इसलिए देते हैं कि जब इनको डर लगता है ना, तो ये न्यूक्लियर बहुत ज्यादा बोलते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे ये बहुत न्यूक्लियर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि डर के मारे दुनिया आ जाएगी सुलह करवाने के लिए कि सर आप लड़ाई मत करो, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। आपने कभी भारत से सुना किसी को बोलते हुए न्यूक्लियर? कोई नहीं बोल, हमें पता है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, चुप रहते हैं। बाकी एक किम जोंग है, वो पागल नॉर्थ कोरिया वाला, वो हर दूसरे दिन कहता है मैं मार दूंगा अमेरिका को, है ना। एक किम जोंग है जो हर समय, और एक ये पाकिस्तानी है, इनका काम है हर तीसरे दिन न्यूक्लियर, ऐसा न्यूक्लियर, फलाना ढिमका। दूसरा कारण इनका न्यूक्लियर बोलने का ये मैं आपको बताता हूं कि देखिए, इनको ऐसा बताया गया है पाकिस्तानियों को, डे 1 से बच्चे को बताया गया है कि ये जो चीज है ना, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, और 57 मुस्लिम कंट्रीज में यू आर दी ओनली न्यूक्लियर पावर स्टेट, तो यू आर स्पेशल। मतलब तुम अकेले हो जिसने दोनों IIT IIM क्रैक कर लिए, मतलब तुम और उसके बाद तुमने यूपीएससी में भी पोजीशन होल्ड कर दी, अब तुम गौतम बुद्ध नगर के DM पोस्ट हो गए हो सीधा। ये, और वहां पे लोग मानते हैं ये सब चीजें, वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियर। तो आप जब भी देखेंगे वहां पे एवरीबडी विल टॉक अबाउट हम न्यूक्लियर, फलाना ढिमका, और डेली ये बातें करते हैं वहां पे। रमीज राजा, आप जानते हैं ना, जो क्रिकेटर था रमीज राजा, कमेंट्री करता था। सौरभ भाई, एक बार रमीज राजा कहता है टेलीविजन पे, आज ये भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, 2 न्यूक्लियर पावर के बीच में, इसमें कहां से न्यूक्लियर आ गया? वो हर जगह न्यूक्लियर इनके लिए जैसा अचार है, हर एक खाने के साथ अच्छा लगता है, उसमें कोई वो नहीं है, ये हर जगह न्यूक्लियर, ये कहीं पे भी डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे, न्यूक्लियर। अरे अगर हमारी इनसे जंग हो गई, फुल वॉर हो गई मान ले, तो पाकिस्तान कितने दिन अपने टैंकों में डीजल डला पाएगा? मुझे नहीं, जंग की बात नहीं। देखिए, पाकिस्तान के पास एक मैं आपको एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझाता हूं, वी कॉल इट मोबिलाइजेशन। क्या होता है कि फौज बॉर्डर जाती है ना, फौज का हथियार, फौज की एमुनिशन, तेल, खाना, रसद, पूरा एक इकोसिस्टम बॉर्डर पे मूव करता है, क्योंकि फौज बॉर्डर पे बहुत कम जगह है, राइट? फौज पीछे रहती है, और इंटरनेशनल बॉर्डर में कम से कम BSF आगे रहती है। जैसी लड़ाई की बात होती है, BSF पीछे आ जाती है, और फौज के साथ मिलकर फिर BSF भी डिप्लॉय हो जाती है, और दोनों मिलकर लड़ते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन पाकिस्तान,
जो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, इन सब के बॉर्डर पे, वहां पे भी पाकिस्तान आर्मी नहीं है, वहां पे रेंजर है, पाकिस्तानी आर्मी पीछे है। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं, व्हाट इज मोबिलाइजेशन। जब आप पूरे साजो सामान को लेके बॉर्डर पहुंचते हैं, अपने ऑपरेशनल एरिया में पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन। पाकिस्तान लड़ाई, आपने बोला लड़ाई कितने समय लड़ाई की बात है, इसके पास मोबिलाइजेशन के पैसे नहीं है आज की तारीख में। ये जनरल बाजवा हुआ करता था, इनका आर्मी चीफ, इससे पहले आसिम मुनीर के। जनरल बाजवा कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि टैंक में तेल डलवा लें। ये आर्मी चीफ कह रहा है पाकिस्तान का कि नहीं हमारे पास पैसे। ठीक है, इनमें सिर्फ इनके जो पॉलिटिशियंस के अंदर मुझे लगता है कि ये गैस भरी है, हॉट एयर भरी है, और उसी गैस से अगर ये टैंक अपना चला लें तो चला लें, वरना तेल तो इनके पास नहीं है टैंक चलाने के लिए। लड़ेंगे बहुत बाद में। ये जो अभी मेरे सामने बात बताई ना, ये बात टीवी पे कही गई है। उनके एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है हामिद मीर, कभी देखा शायद आप जानते हो, उन्होंने टीवी पे बोला कि मैं मौजूद था आपसे, यही बात है ना किस्सा, कि हमें 10-15 हम लोग जर्नलिस्ट थे, जनरल बाजवा ने बुलाया और उसने कहा कि हमारी हालत यह है कि आज जंग हो जाए तो मैं अपने टैंक में डीजल नहीं डला सकता। अगर वो थोड़े दिनों पहले तक डीजल नहीं डला पा रहा था तो आज न्यूक्लियर कहां से उड़ा देगा? हाँ, वही। ये देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये जो भी धमकी है, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं समझाना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहां पॉलिटिकल पावर इज द टॉप पावर इन इंडिया, यानी कि अगर राजनाथ सिंह जी कोई बात करते हैं तो उस बात में दम है कि भारत के इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ बोला है, राइट? जब भी पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोलता है ना, हम उस बात को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया से तुलना करते हैं कि यार पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, किसी लेवल पे तो होगा। जैसे अभी सौरभ जी ने बोला कि भाई उनकी पार्लियामेंट की बात है, हमें सीरियसली, वो खुद अपनी पार्लियामेंट को सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, अब देखिए इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, इनका डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये 90% इंडियंस को तब पता लगा जब उसने लड़ाई की बात करी। इनको पता ही नहीं था इंडिया में कि पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि एक्चुअली वो सिर्फ शोरूम के फीते काटता है, वो इनॉग्रेशन करता है, उसका डिफेंस से कोई लेना देना नहीं, वो सारे की सारी चीज आर्मी चीफ संभालता है। तो अब उसने धमकी दी कि न्यूक्लियर का ये कर देंगे, न्यूक्लियर का फलाना कर देंगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, हम लोग तुलना करते हैं कि यार अगर राजनाथ सिंह जी ने कोई बात बोल, अब जैसे मोदी जी कोई बात लेते हैं, पूरा देश उसको बड़ा सीरियसली, मोदी जी ने बोला कि हम एक एक चुन चुन के इनको निकालेंगे कहां पे, राइट? जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलता है शहबाज शरीफ, तो इंडियंस को लगता है कि नहीं, वो भी यार प्राइम मिनिस्टर है आखिर पाकिस्तान का, वो कुछ नहीं है बेचारा, उसकी क्लर्क की हैसियत नहीं है, उसकी कोई भी हैसियत नहीं है पाकिस्तान के अंदर।